बिहार के अंदर सभी लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह जी 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं और अमित शाह जी पूरे बिहार के 5 जोन को अलग अलग दिन 18 को फिर 27 को आएंगे, 27 सितंबर को आएंगे और हमारे एनडीए के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ वो जोन वाइज बैठक करेंगे। 5 क्षेत्र में बिहार को बांटा गया है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर रहेंगे। 18 सितंबर और 22 सितंबर को संभावना है कि वो बिहार में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, सीधा बातचीत करेंगे। बताते चलें कि बिहार में एक तरफ विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर एनडीए को कैसे धारदार बनाना है, कैसे संगठन को मजबूत बनाना है, कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करना है, इन तमाम चीजों को लेकर अमित शाह अपने नेताओं से बातचीत करेंगे। हालांकि इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुनें। दिन रात विकास और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रही है। चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर सभी लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के सभी जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन क्या जो चट्टानी एकता हमारा था और जो आगाज हमने आगे विधानसभा चुनाव के लिए किया, एनडीए ने फिर फैसला लिया कि प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाए और प्रत्येक दिन 14 विधानसभा सम्मेलन पूरे बिहार के सभी कोने में, सभी प्रमंडल में हो रहा है और अपार भीड़ और विशेष करके जो महिलाओं की भीड़ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा जा रहा है। हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। पहले हम लोग जब भी सभा करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो 50-100 महिलाएं किसी सम्मेलन या सभा में आती थी, लेकिन अब एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में 50% से ज्यादा महिलाएं की भागीदारी हो रही है। ये महिलाओं में जो क्रांति बिहार में नीतीश कुमार जी ने लाया है और जिस तरह से जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया दीदी और इस तरह करके आंगनबाड़ी दीदी, महिला का जो आरक्षण करना, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देना, बिहार सरकार में पुलिस में महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जो काम बिहार सरकार एनडीए ने किया है, हमें लगता है कि इस बार महिलाएं घर से निकल कर आकर और एनडीए सरकार को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। आज देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो रहा है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और भारी बहुमत से उनकी जीत दर्ज होगी और हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे। विकास करना अगर दबाव है, योजनाओं को लागू करना अगर दबाव है, इसका मतलब है कि वो हिम्मत हार रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कमाल कर दिया, सोशल इंजीनियर, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने प्रगति यात्रा में जो घोषणा किया, आश्चर्य है कि 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके उसके लिए पैसा आवंटित करना और उसकी स्वीकृति तकनीकी तरीके से कैबिनेट से कर दिया और उसके ठीक 15 दिन बाद अब प्रत्येक जिला में जाकर के सभी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। अब विपक्ष इससे ज्यादा क्या बोल सकता है कि सरकार इतना जल्दी कैसे काम कर रहा है। विपक्ष को यही अब चिंता है कि सरकार में इतना रफ्तार कैसे आ गया काम का। तो रफ्तार सरकार बिहार विकसित बिहार होगा और आपने देखा
कि पहला राज्य बिहार हो गया इस देश में जिसमें सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI का इसको कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज। नीतीश कुमार जी ने तो कमाल कर दिया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार इतना विकसित होगा, और प्रगति यात्रा को अमली जामा पहना करके नीतीश कुमार जी ने जो सोशल इंजीनियर के रूप में अपने आप को पेश कर दिया, सारा विपक्ष अब ढेर हो गया। विकास का एक लंबा लकीर इन्होंने खींच दिया, और बचा खुचा जो काम है, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया कि बिहार के अंदर प्रत्येक प्रखंड में 5 एकड़ जमीन में जो गाय है, गाय को चरने का और उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार ने फैसला ले लिया। गाय हमारी माता है, और गाय के लिए इतना बड़ा फैसला हुआ। और जिस तरह से उन्होंने जो है वार्ड मेंबर के लिए, पंचायती राज में 1,14,000 वार्ड मेंबर के लिए उन्होंने फैसला ले लिया कि हम 7 निश्चय पार्ट 1 में जो नली गली का काम वार्ड मेंबर करते थे, और जो उनका बीमा था 5 लाख का, उसको उन्होंने लागू करने का ऐलान कर दिया। तो पूरे बिहार में एक तरफ आंगनवाड़ी के लिए किया कल, आज वार्ड मेंबर के लिए, और इस तरह करके पूरे बिहार में एक एक काम होता जा रहा है। तो विपक्ष को दांती लगेगा, वाजिब है। सब लोग परेशान हो गए हैं, और आप लोग के पास भी जो सवाल है वो विकास पर अब कोई सवाल नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहां बचा हुआ है, डिग्री कॉलेज वहां अभी तक सरकार घोषणा नहीं किया है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी आकर के चौथा एयरपोर्ट जो पूर्णिया का बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पटना में मेट्रो चलेगा, और इस तरह करके क्या क्या हो रहा है। बिहार विकसित कर रहा है, विकास की नदियां बिहार सरकार ने बहा दिया है। अमित शाह जी 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, और अमित शाह जी पूरे बिहार के 5 जोन को अलग अलग दिन 18 को, फिर 27 को आएंगे, 27 सितंबर को आएंगे। और हमारे एनडीए के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ वो जोन वाइज बैठक करेंगे। 5 क्षेत्र में बिहार को बांटा गया है, और अमित शाह जी 5 क्षेत्र का बैठक लेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो चट्टानी एकता है, इस तरह से पीछे करिए ना भैया, दिन रात विकास और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रही है। चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर सभी लोग एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के सभी जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के जो चट्टानी एकता हमारा था, और जो आगाज हमने आगे विधानसभा चुनाव के लिए किया, एनडीए ने फिर फैसला लिया कि प्रत्येक विधानसभा से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कराया जाए, और प्रत्येक दिन 14 विधानसभा सम्मेलन पूरे बिहार के सभी कोने में, सभी प्रमंडल में हो रहा है। और अपार भीड़, और विशेष करके जो महिलाओं की भीड़ एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा जा रहा है। हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। पहले हम लोग जब भी सभा करते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि चुनाव से पहले दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू है। इसी क्रम में आज भाजपा में कई नेताओं ने जो है शामिल किया, सदस्यता ग्रहण की। अब देखने वाली विषय होगी कि भाजपा आगे आने वाले समय में जो लक्ष्य लिया है उसे कैसे पूरा करेगी, और क्या बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन यानी कि एनडीए को परास्त कर पाएंगे, ये देखने वाली विषय होगी। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। धन्यवाद।